जब से चुनाव के परिणाम आए हैं तब से ही मन में बहुत ज्यादा पीड़ा है। सोचा कहूं ना कहूं, कहूं ना कहूं, लेकिन हृदय में अगर कोई बात बार बार ठेस पहुंचाए तो उसे कह देना चाहिए। चुनाव के नतीजे आप सबके सामने, 2-3 दिन बीत चुके हैं नतीजे आने के बाद। क्या स्थिति है। बहुत वर्षों के बाद हमें एक ऐसा नेता प्राप्त हुआ जिसने सिर्फ हिंदुत्व का ही नहीं, सनातन धर्म का, संतों का, भगवान श्री राम का, भारत वर्ष का, भारत देश का, भारत माता का, सिर्फ भारत में ही सम्मान और कद नहीं बढ़ाया, भारत से बाहर भी पूरे विश्व में सभी देशों में जाकर के भारत का इतना कद बढ़ाया, इतना सम्मान बढ़ाया। लेकिन हमने बदले में उसे क्या परिणाम, यह अपेक्षा किसी हिंदू से तो नहीं करी जा सकती। हिंदुत्व के लिए इतना समर्पण भाव रखने वाला नेता हमें मिला और बदले में हमने क्या दिया कि आज मोदी जी का दल पूरी तरह बहुमत को भी नहीं छू पाया। कितनी शर्म की बात है ये हम सब के लिए। बात बात में हम कहते हैं हम इस कास्ट से हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हम हिंदू हैं। गाड़ियों पे बड़ा बड़ा लिखवाते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन जब करने का समय आया तब हम लोग कहाँ चले गए। कैसा कैसा बड़ा से बड़ा फैसला उन्होंने लिया, कड़ा से कड़ा फैसला लिया। धारा 370 जैसी आर्टिकल को हटाया। कितनी सरकारें 370 के नाम पर चुनाव जीतती थी, लेकिन चुनाव जीतते ही उस विषय पर 5 वर्ष चर्चा ही नहीं होती थी। फिर अगले वर्ष, फिर अगले 5 वर्ष के बाद फिर चर्चा होती थी। 3 तलाक जैसे, बहुविवाह जैसे मामलों को सुलटाया। 500 वर्षों से हमारे दादा परदादा जिस राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, वह भव्य राम मंदिर हम सबके सामने हमें समर्पित किए। 10-15 साल पहले ऐसा नहीं लगता था कि राम मंदिर हम जीते जी देख पाएंगे या हम अपनी पहली राम कथा अयोध्या में कर पाएंगे, क्योंकि एक सपना ही लगता था। जो दादा परदादा के सामने नहीं हुआ वो हमारे सामने होगा, इस बात की क्या गारंटी। लेकिन सिर्फ गारंटी ही नहीं दी, इतना सुंदर, विश्व में सबसे सुंदर राम मंदिर बनाकर भी दिखाया और उसका हमने ये फल दिया। ये 75 वर्ष 70 वर्ष की आयु में भी 18 घंटे निस्वार्थ भाव से जिस व्यक्ति ने मेहनत करी, सेवा करी, उसको हमने ये फल दिया। मोदी जी की आयु तो पूर्णता को प्राप्त है। वह आज भी अगर राजनीति से संन्यास ले लें तो उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सीट मिलने के बाद व्यक्ति को इतनी सुविधाएं मिलती हैं बाद में कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। निजी स्वार्थ उनका कुछ है नहीं कि अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना है या नाती पोते के लिए कुछ धन इकट्ठा करना है। लेकिन ये चीजें शायद हमें इन 2 आंखों से दिखाई नहीं देती। इसके लिए अब तीसरी आंख कहां से लाई जाए बंधु। ये मोदी जी की हार नहीं है, ये सनातन धर्म की हार है, हिंदू समाज की हार। अगर जीवन में एक दिन भी आपने स्वयं को हिंदू माना है तो आपको चैन की नींद नहीं आनी चाहिए इन नतीजों को देखने के बाद। ये गद्दी दर्पण की तरह है जिस पर हम बैठे हैं, व्यासपीठ, और समाज में हम लोग रहते हैं, समाज का ही भोजन पानी प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा धर्म है कि उचित बात को आप सबके बीच में रखा जाए, क्योंकि उचित बात समय पर ना कहना भी ये हमारे लिए एक पाप के बराबर ही है। तो मन में जो पीड़ा थी वह मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। सही बात हम कहेंगे, भारत को हम माँ कहते हैं, हम राष्ट्रभक्त स्वयं को कहते हैं। आप भगवान के भक्त सनातनी जब ही बन सकते हो जब आप हिंदू बन पाओगे। आपको हिंदू होने की कोई स्वतंत्रता देगा, आपको तिलक लगाने की कोई स्वतंत्रता देगा, आपको चोटी रखने की कोई स्वतंत्रता देगा, आपको यज्ञोपवीत धारण करने की कोई स्वतंत्रता देगा, महिलाओं को साड़ी पहनने की कोई स्वतंत्रता देगा। तभी आप भगवान के भक्त बन पाओगे। पहले आपको हिंदू बनना पड़ेगा। जब हम और आप हिंदू ही नहीं रहेंगे तो भगवान के भक्त कैसे बन पाएंगे। टोपी लगाकर क्या हिंदू कह सकते हो? लंबी लंबी दाढ़ी रखकर, मूछ मुड़वाकर हिंदू कहलवा सकते हो स्वयं को? यही स्थिति रही तो वह समय दूर नहीं है कि 2 ही ऑप्शन होंगे हमारे पास, या तो सर पर टोपी लगा लीजिए
अपना धर्म बदल लीजिए या अपना सर कटवा दीजिए। कुछ लोग धर्म बदल लेंगे मृत्यु के भय से, कुछ लोग क्या नाम है अपने प्राणों की बलि लगा देंगे। लेकिन ये दशा निश्चित है अगर हम अभी भी नहीं जागे। कितने शर्म की बात है, मुस्लिम समाज के लोगों ने 95% वोट किया और हिंदू समाज के लोगों ने 50% वोट किया। वे 100 में से 95 लोग वोट करने गए, हम 100 में से 50 भी ठीक से ना जा सके। वे 5 भी इसलिए नहीं गए, कोई बीमार रहा होगा, कोई बाहर रहा होगा। ये माना जाए कि 100 में से 100 ही गए और हम 50 ही गए। क्यों गए हम 50? क्योंकि पास में सैटरडे संडे था, गर्मियों की छुट्टियां थी, तो हम एंजॉय करने चले गए, बच्चों के साथ पिकनिक मनाने चले गए। हाँ, मोदी जी तो जीत रहे हैं, 400 सीट अपने आप आ जाएंगी। 400 नहीं, जैसे जैसे काम इस सरकार ने 10 वर्ष में किए हैं, 400 नहीं 500 सीट आनी चाहिए। मोदी जी को किसी प्रचार की आवश्यकता ही नहीं थी, एक भी वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। हम सब हिंदुओं को उन्हें निहाल कर देना चाहिए था, लेकिन निहाल करने की तो दूर की बात, पिछले स्कोर से क्या बहुमत से भी हम इतना नीचे रह गए। ये बात बहुत ही ज्यादा ग्लानि की है, खेद की है हम सब के लिए। क्या हम सबको फिर से गुलाम होना है? गुलाम अगर होना है तो बिल्कुल हम सही कर रहे हैं, और नहीं होना है तो हम गलत कर रहे हैं। अगर 50% जिस हिंदू ने वोट किया, उसने अगर 100% 90% वोट किया होता तो ये परिणाम नहीं होता। कितनी सीटों पर हम सिर्फ 5000 के अंतर से हारे, 1.5 लाख हिंदू वोट देने नहीं गया। कहीं हम 10,000 से हारे, 2 लाख हिंदू वोट देने नहीं गया। कहीं हम 12,000 से हारे, लाखों हिंदू वोट देने नहीं गए। क्या परिणाम निकला? अगर हम सब वोट देने जाते तो आज हम 10,000 से नहीं हारते, हम 1.5 लाख से उस सीट को जीत जाते। ऐसा कैसे नहीं हो सका कि हमने अपनी एक वोट की कीमत को ही नहीं समझा। अगर वोट की कीमत समझते तो परिणाम ऐसा नहीं होता। ये तो एक बहुत बड़ा छल किया हमने मोदी जी के साथ कि ऐसा परिणाम उनको दे दिया। और ये बात कोई नई नहीं है। 1992 में भी जब जिस नेता ने राम भक्तों पर गोली नहीं चलाने दी, जिस नेता ने विवादित ढांचे को गिरवाया, मस्जिद को तुड़वाया, हमने उसके साथ भी ऐसा ही किया। कुछ दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी से भी गद्दी छिन गई थी। उसको मस्जिद तुड़वाने का ये परिणाम मिला था, मोदी जी को राम मंदिर बनवाने का हमने ये परिणाम दिया। और हम कहते हैं कि हम हिंदू, इतना भव्य मंदिर बन गया, कौन जाएगा उस मंदिर में? कौन जाने देगा तुम्हें वहां तक सुरक्षित? कौन उस मंदिर को सुरक्षित रहने लगेगा? धिक्कार है हमको स्वयं को हिंदू कहने पर। किसी अस्त्र शस्त्र को उठाने की आवश्यकता नहीं थी, कोई लड़ाइयां नहीं करनी थी, किसी को अपशब्द नहीं कहना था, एक वोट ही करना था जाकर, जो कि हमने सही समय पर नहीं किया। और उसका सरकार तो किसी तरह अब बनी ही जाएगी, लेकिन जितने कड़े और बड़े फैसले मोदी जी अकेले अपने दम पर ले लेते थे, वो अब नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समर्थकों का भय रहेगा। बड़े बड़े मंत्रालय समर्थन देने वालों को देने पड़ रहे हैं, तो एक किसी तरह चलाने वाली बात है। इसलिए जिसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, तीर्थ केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम, रामेश्वरम, द्वारिका, अयोध्या, वृंदावन आदि ये सब भारत में ही है, इंग्लैंड में नहीं है। लेकिन जब भारत ही नहीं रहेगा, भारत का नाम ही कुछ और हो जाएगा, तो क्या ये तीर्थ सुरक्षित रहेंगे? मुगलों के समय को देखिए, काशी में क्या कर दिया उन्होंने, मथुरा में मस्जिद बना दी। तो ये समय फिर आ जाएगा अगर हम और आप आज नहीं जाए। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोगों की सीटें ज्यादा आ गई, कितनी बड़े धिक्कार की बात है। इसी कारण से हम शिवाजी के समय एक नहीं हो पाए, महाराणा प्रताप के समय एक नहीं हो पाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समय एक नहीं हो पाए, और वही स्थिति हमारी रही कि मुझे नहीं लगता कि हमारे जीवन काल में अब हमें मोदी जी जैसा कोई दूसरा नेता मिलेगा। इसके सामने भी अगर ऐसी परिस्थिति में भी हम नहीं एक हो पाए, 10 सालों में देश का क्या विकास हुआ, कैसे हुआ, ये मैं एक राजनीतिक पद के नाते नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे परिवार का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं, लेकिन जिस गद्दी पर हम बैठे हैं इस पर सही बात करना हमारा धर्म है। तो अब भी अगर हमें अवसर मिलेगा
छोटे चुनाव, प्रांतीय चुनाव होंगे, बड़े चुनाव होंगे, उसमें हमें पूरी तरह जागरूक होकर वोट करना ही चाहिए। अगर वोट किया होता तो आज इतना दुखद परिणाम नहीं।